हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आज अपन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं ना। तो पहली जो रासायनिक अभिक्रिया, पहले ये समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब आपस में कोई बंध टूटता है या जुड़ता है तो नए पदार्थ बनते हैं। यानी कि अगर मेरे पास क्रिया कारक होगा ए और बी, इन दोनों को जोड़ने से एक उत्पाद बना मेरे पास ए बी। इसका मतलब दो क्रिया कारक को जोड़ने से एक ही चीज़ मिली है। यानी या तो इसमें बंध टूट सकता है या बंध जुड़ सकता है, तो हमेशा क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। इसको बोलेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे ये लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट, मेरे पास एक क्रिया कारक ए है और दूसरा बी है, यानी दो रिएक्टेंट है ए और बी। दोनों के रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यानी रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, ए बी, यानी एक प्रोडक्ट मिलेगा अपन को ए बी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये अलग अलग है या एक ही है। जब भी दो क्रियाकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब वो दोनों क्रियाकारक या दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है। और अगर एक ही प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है, इसका मतलब वो एक ही उत्पाद बना है। इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी एक पदार्थ मेरे पास ए है और दूसरा बी है, इन दोनों के जुड़ने से केवल एक ही उत्पाद ए बी बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चूने को पानी में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी बुझा हुआ चूना। जब हम चूने को पानी में डालेंगे तो चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। यानी कि चूने को अगर पानी में डाला H2O तो क्या होगा, चूना बुझ जाएगा। तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी दूधिया हो जाएगा चूना। और चूना कैसे हो जाता है, उसके बाद गर्म हो जाता है, यानी उष्मा निकलती है उसके अंदर। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि उष्मा के आधार पर भी दो तरह की अभिक्रिया होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने चूना जो पानी में भिगा हुआ है, बुझा हुआ चूना जो है, उस बुझे हुए चूने में जब हम दीवार पर उसकी सफ़ेदी कर देंगे तो ये किससे अभिक्रिया करेगा, CO2 से। और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का सूत्र भी है। इसका सूत्र है ये संगमरमर का, CaCO3। ये इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे अपन, इसको CaCO3 भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से हमारी बुक में, जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, CaCO3 होता है। और इसी वजह से क्या आ जाती है, दीवारों में दीवार चमकने लग जाती है, क्योंकि वो संगमरमर के जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, यानी कि सफ़ेदी को अगर CO2 से क्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और सूखने के बाद पानी उड़ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अपन संयोजन अभिक्रिया में देख सकते हैं, कोयले को जलाया जाता है तो क्या, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम किसी भी पदार्थ को जलाएं, किसी भी पदार्थ को अगर जलाएंगे तो गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। पहला हो गया, चूने को अगर पानी में डाला जाए तो चूना बुझ जाएगा और उष्मा निकलेगी। दूसरा, अगर कार्बन को जलाया जाए, कोयले को जलाया जाए या लकड़ी को जलाया जाए, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। यानी कि दो अलग अलग क्रियाकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार जैसे अगर जल की क्रिया समझे अपन, कि हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन मिलाया जाए तो क्या बनेगा, पानी का निर्माण हो जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो परीक्षा में आप लिख सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या सीधा अभिक्रिया आप परिभाषा नहीं लिख के आते हो और ये लिखते हो A+B और तीर का निशान बना के AB, तब भी आपको अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर जरूर देगा। आगे बढ़ते हैं अपन, उष्मा के आधार पर भी दो तरह की अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में, क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन होना, ये बाहर निकलना। जैसे अगर अपने पास मीथेन गैस है, जैसे घर में सिलेंडर है हमारा, अगर उसको हम गैस जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ क्या निकलता है, H2O। ठीक है। तो जो LPG गैस है उसको जलाने के बाद ये चीज़ें निकलेगी। तो जो गैस जलाते हैं तो हमें क्या करती है, उष्मा मिलती है, तो इसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यानी जिसमें उष्मा उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी तरह अगर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ग्लूकोज मिलता है हमारी कोशिकाओं को, तो उससे भी हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन को अगर जलाया जाए तो क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी, लेकिन इस कार्बन को जलाने के लिए हमें उष्मा
देनी पड़ी थी, तो इसको हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये 3 उदाहरण हो गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। नंबर 1, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि मीथेन को अगर जलाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो शोषण है, सांस लेते हैं, वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है, उस खाने को पचाने के लिए हमें ऊर्जा देनी नहीं पड़ती है। इसी तरह से तीसरा जो है कि साग सब्जियों का अगर विघटित किया जाए, तो जैसे आपने देखा होगा खाद बनता है, तो खाद में भी क्या होगा, गर्म होगा खाद। ठीक है, तो यानी कंपोस्ट का बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला पढ़ते हैं अपन एक वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होगा, एक मेरे पास क्रियाकारक होगा और इसको या तो उष्मा दूंगा या प्रकाश देंगे, तो क्या होगा, ये 2 अलग अलग पदार्थों में टूट जाएगा, 2 अलग अलग उत्पाद बनेंगे। यानी क्रियाकारक एक ही होगा, उसमें उत्पाद कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, यानी बीच में प्लस का साइन रहेगा, इससे हमें पता चल जाएगा 2 अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं। तो इसको बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट, इसको हमने उष्मा दी, गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फाइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, पानी के लिए भी समझ सकते हैं अपन, जैसे हमने संयोजन प्रक्रिया में समझा था पानी में कि H2 + O2, तो क्या बना था, H2O। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्रियाकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाया था, इसको हमने बोला संयोजन अभिक्रिया। अगर इसको उल्टा लिख दें हम कि H2O जो है, इस पानी को अगर गर्म करें तो 2 अलग अलग गैसों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि एक ही मेरे पास क्रियाकारक था, इससे कितने उत्पाद बन गए, 2 उत्पाद बन गए। तो इसको हम शामिल किसमें करेंगे, वियोजन अभिक्रिया में। यानी अब परीक्षा में आप क्या लिख सकते हो परिभाषा में कि एकल अभिक्रमक, यानी एक अभिक्रमक टूटकर 2 उत्पाद बनाना होता है, 2 छोटे छोटे उत्पाद बनाना होता है वह। यानी AB अगर इसको गर्म किया, गर्म करने का साइन अपन त्रिभुज से दिखाते हैं, तो A + B 2 अलग अलग क्रिया का उत्पाद बन जाएंगे, इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण पानी का भी हो सकता है और फेरस सल्फेट का भी हो सकता है कि फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और इसमें जो उत्पाद की जो अवस्थाएँ भी होती है यहाँ पर, जैसे फेरिक ऑक्साइड और ठोस है, और सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है, गैस है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये किसका सूत्र है, जंग का सूत्र। ठीक है, Fe2O3, तो जंग का सूत्र भी बोल सकते हैं आपसे। ऐसे अगर आप देखो चूना पत्थर है, इसको अगर गर्म किया जाए तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये हमने पहले पढ़ा था कि सफेदी करने पर CaCO3 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, लेकिन चूना बहुत साल तक दीवार पर लगा रहेगा, तो क्या होगा, उस पर गर्मी बारिश सारी लगेगी, उसकी वजह से क्या होगा, CO2 गैस वापस बाहर निकल जाएगी और वो वापस क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना, और धीरे धीरे पपड़ी की फॉर्म में फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और दीवार खराब हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं अपन अगली 2 अभिक्रियाओं के साथ।